नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। पेट्रोलियम पदार्थ में भेल मूल्य वृद्धि के निरंतर विरोध। बृहस्पति दिन से जनकपुर धाम में प्रदर्शन। प्रधानमंत्री के पुतला दहन। शौर्य सीमेंट। जनकपुर धामक जनप्रतिनिधि द्वारा शपथ ग्रहण। स्थानीय चुनाव में उम्मीदवारी देने अधिकांश नेता पूर्व कांग्रेसी रहल, निधि के कथन। शौर्य सीमेंट। एमाले सो जीतल जनप्रतिनिधि द्वारा शपथ ग्रहण समारोह बहिष्कार। निधि के प्रमुख अतिथि बनाओल गेल पर असंतुष्टि। शौर्य सीमेंट। हृदय रोग के कारण जटिल अवस्था में रहल धनुषा के एक बालकक परिवार द्वारा सहयोगक अपील। शौर्य सीमेंट। आ सरकारक नीति तथा कार्यक्रम पर परामर्श शुरू। विभिन्न दलक नेता सब सहभागी। अब समाचार विस्तार में। पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि फिरता के मांग करैत जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन सेहो प्रदर्शन भेल छै। बृहस्पति दिन लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के भातृ संगठन लोकतांत्रिक युवा संघ आ विद्यार्थी संघ के नेतृत्व में युवा सब भानु चौक में प्रदर्शन कयलक अछि। ओ सब आक्रोश व्यक्त करैत प्रधानमंत्री के पुतला समेत दहन कयलक अछि। सरकार निरंतर पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि कऽ कऽ जनता के दुख देबाक काज कयने ओकर सभक आरोप अछि। अपना के लोकतंत्र के पक्षधर बुझावला गठबंधन सरकार जनता के महंगी के मार में धकेलने ओ सब उपराग कयलक अछि। 8 रुपया 10 रुपया थपियो, फेरि 20 रुपया पेट्रोल में, 10 रुपया गैस में, 300 रुपया गैस में, 10 रुपया डीजल में विगत में एकैछिन बढाइरहन्छ। जुन गठबन्धन सरकारले जनताले यिनीहरूलाई जुन हिसाबले गठबन्धन सरकार थियो, जनतालाई आहुति थियो, कमसेकम यिनीहरूले जनताको लागि काम गर्छ। तर यिनीहरूले के जनतालाई लुट्ने र चुनावी खर्चा निकाल्ने र आउने जुन चुनावी खर्चामा यो विगतमा कामहरू गर्ने, चुनावी खर्चा निकाल्नलाई जुन जनतालाई मार्ने प्रयास गरिरहेका गरिब पीडित जनताहरूलाई जुन हिसाबले दुःख दिने काम गर्छ, त्यसको विरुद्धमा आज हामीहरूले हाम्रो पार्टीका भातृ संगठन युवा संघ र विद्यार्थी संघले आज संयुक्त रूपमा हामीहरूले आज पुतला दहन गरिरहेका छौँ। पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल अत्यधिक मूल्य वृद्धि के असर और क्षेत्र में सेहो पड़त कहैत ओ सब तत्काल समस्या के समाधान कर मांग कयलक अछि। तत्काल मूल्य वृद्धि फिरता नहीं लेला पर अपना सब कड़ा आंदोलन में उतरबाक चेतावनी समेत ओ सब देलक अछि। प्रदर्शन में लोकतांत्रिक युवा संघ के जिला अध्यक्ष प्रशांत झा, विद्यार्थी संघ के जिला अध्यक्ष इजाज अंसारी लगायत युवा सब सहभागी भेल छल। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सब पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलक अछि। बृहस्पति दिन भेल शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित मेयर मनोज कुमार शाह जनप्रतिनिधि सबके शपथ ग्रहण करौलनि अछि। ओ उपमेयर, वड़ा अध्यक्ष सब आ सदस्य सबके पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण करौलनि अछि। सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु ईश्वर देश र जनताको नाउँमा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै जनकपुर धाम नगर कार्यपालिकाको वार्ड अध्यक्ष पद को कामकाज प्रचलित कानून को अधीन में रही मुलुक र जनता को मेयर शाह ऐसा पहिने ही मुख्य निर्वाचन अधिकृत से शपथ ल चुकल छथि। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के नेता विमलेन्द्र निधि के प्रमुख अतिथि बनाओल गेला बाद नेकपा एमाले के जनप्रतिनिधि सब शपथ ग्रहण समारोह बहिष्कार केने छल। शपथ ग्रहण समारोह में नेता निधि मेयर शाह कांग्रेसक बागी ने भक स्वतंत्र उम्मीदवार भक जीतल बतौलनि। ओ मेयर शाह लगायत हाल उम्मीदवार बनल अधिकांश नेता के साथे दिग्गज नेता सब समेत कोनो न कोनो समय में कांग्रेस में आबद्ध रहल कहत
एहि विषय में बेसी टीका टिप्पणी केनाइ उचित नहीं भेल बतौलनि। अखन तो अब तेसर की चारवीं की पांचवें स्थान में रहा। हमसे तो उनका अपने बात की सोचा पड़ते उनका पार्टी तरह साथी से हम सब जैसे मनोज शाह के नेपाली कांग्रेस से देती उम्मीदवारी है जो नेपाली कांग्रेस से कोटा भेटती था गठबंधन के कारण नहीं भेटले। हमने मनोज शाह जी स्वतंत्र भगल लड़ले थे। मनोज शाह जी बागी भगल लड़ल नहीं स्वतंत्र भगल लड़ल छे। जीत गए सबको जिता दिए सबको खुशी है बधाई दिली और बढ़िया। अब मनोज शाह जी कल फिर सुनलिए समाचार में हम तक कहबे हाँ पूर्वत कांग्रेसी थी सब कांग्रेस हरिये छलिए। अभी जो लड़ल छलिए आके शिवशंकर शाह हीरा वो कहियो डेमोक्रेटे रहे ओकर भैया दिनेश चलिए को तबल पार्टी जसपा पार्टी में वो पहले कांग्रेसी हम संगे काम करिए सब दादू वहीं के थी हम सबके बैकग्राउंड तक कांग्रेस के है। जानकी रमन जानकी कथी जानकी राम साहब बेचारा हम जहिया के पहलका चुनाव में जाए हमारे कमांडर मोटरसाइकिल लगा फटफटिया को बुलेट वाला बड़का सब सागा वह लगा चढ़ी नेपाली का लगा फिर लगा हमारा सब चिन्ह जाए प्रति हमारा दुर्भाव नहीं है। सब कोई फिर से सब पार्टी वाला अगर नेपाली कांग्रेस चला आरो बढ़िया तो सबको स्वागत करो सब कोई चल आओ परमेश्वर जी से लगाया सब तो नेपाली कांग्रेस छलिए। जमाना में तो महन ठाकुर नेपाली कांग्रेस के खाली उपेंद्र यादव और राजेंद्र महतो नहीं छल नेपाली कांग्रेस के लेकिन महन ठाकुर निखेश जी डॉक्टर विजय सिंह सब नेपाली कांग्रेस के। तो फिर पूर्णा घर में आओ हम तो सबके अपील करना चाहे। नेता निधि राजनीति में आब चाहवाला आ पार्टी छोड़ चुकल नेता सबके लेल नेपाली कांग्रेस के दुहार सदैत खुला रहल सेहो बतौलनि। हमेशा खुलल रहे छे हमारे पार्टी सभापति शेर आदमी तो मामला में आरो उदार छे के लेकिन चिंता के कोनो बात नहीं है। सब साथी सब आग्रह करम सबके मिलकर विकास के काम करी। और नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सबके बधाई तथा शुभकामना दैत जनकपुर धाम के विकास में एकजुट भऽ कऽ आगाँ बढ़ा आग्रह कयलनि। समारोह में मेयर शाह जनकपुर धामक विकासक लेल अपना प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। ओ गंदगी व्यवस्थापन के लेल वड़ा सबके साधन स्रोत संपन्न बनेबाक सेहो बतौलनि। 25 वार्ड के स्वीपर देवे पहले वार्ड अध्यक्ष साथी के झाड़ू मांगा जनकपुर महानगरपालिका पड़े छे। हम विनम्र अनुरोध करै छी कि अहाँ अपन सफाई के बजट अपने वार्ड में राखू। हम आई सही कदे तैयार छी काल्हि ई नहीं कहे कोनो वार्ड के पानी के नाला नहीं बहले कैला तऽ अखाड़ महीना आबि रहल छै अखन जेठ बीते छै। कार्यकारी जी से आ बोर्ड से तुरंत बैठक करके हम आग्रह करबै कि अंडरग्राउंड नाला जते बनल छै ओकर हुम पाइप के कैपेसिटी कते छै और हमरा सबके नदी के डेप्थ कते छै ओ टेक्निकल बात छै। लेकिन यदि पुरानो नाला जते छै ओकरा उड़ाहल जाइ छै साल में एक बेर जे पानी कम से कम कोनो रोड पर जल जमाव नहीं होइ कैला तऽ रानीपट्टी में जहन पानी जमाव रहे 8 नंबर में बैठे हुन तो ओहि में रात में मालिक भैया के कई काम वार्ड कार्यालय में ताला मार देने छै। समारोह में मध्य प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री रामसरोज यादव उपमेयर किशोरी शाह लगायत धारणा राख्ने छल। जनकपुर धाम में नेकपा एमाले से निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि सब शपथ ग्रहण समारोह बहिष्कार कयलक अछि। शपथ ग्रहण समारोह में नेपाली कांग्रेस के नेता विमलेन्द्र निधि के प्रमुख अतिथि बनल गेला बाद जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका में हाले निर्वाचित भेल जनप्रतिनिधि सब कार्यक्रम बहिष्कार कयलक अछि। जनकपुर धाम में मेयर में स्वतंत्र उम्मीदवार मनोज शाह आ उपमेयर में कांग्रेस के किशोरी शाह विजयी भेल छलथि। मेयर तथा उपमेयर सहित निधि के प्रमुख अतिथि बनाव लागल जानकारी पौला बाद एमाले से जीतल जनप्रतिनिधि असंतुष्टि जनौलक अछि। शपथ ग्रहण में कोनो पार्टी के नेता के आनब उचित नहीं भेल ओ सब तर्क कयलक अछि। जीतल छी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से लेकिन की देखलिए हम आए कि शपथ ग्रहण में आई तक नहीं भेल इतिहास में नहीं भेल बात आए कि जे पार्टी के नेता के बजा के वो आए के शपथ ग्रहण करावे के बात सुनलिए तई में हम सहभागी नहीं हुए
या तो हमारा सबके न्यायाधीश शपथ ग्रहण करावे या तो ठीक से मेयर साहब हमारा सबके शपथ ग्रहण करावे। लेकिन प्रमुख अतिथि में कोनो पार्टी के नेता के ला के वही शपथ ग्रहण करना हमरा नहीं उचित बुझाइए। ताहि दुआरे हम सब भैया नहीं जाबे पार्टी के नीति निर्देशन अनुसार जब ये मेयर बनले तो स्वतंत्र भ गए एहि कारण से कोनो पार्टी के अब जेना राजापा जीतल है, स्वतंत्र जीतल है, कांग्रेस के जीतल है, तो कोनो पार्टी के कार्यक्रम नहीं है। इसमें कोनो पार्टी के प्रमुख अतिथि बन गए थे उनका हम सब स्वीकार नहीं करते। कोनो मंत्री एक नेपाल सरकार की कोई रहती उनका स्वीकार करते आगे करवाई थी तो उनका लोगों में आज तक तो कोनो किस्म के करे नहीं कि कोनो पार्टी के आदमी जाकर ये प्रमुख अतिथि बनकर कार्यक्रम करते में हम सब सहभागी हो गए। मेयर शाह स्वतन्त्र उम्मेदवारी दऽ कऽ विजयी भेला पर नेपाली कांग्रेस प्रति झुकाव राखि दियालै छै। बुध दिन नेपाली कांग्रेस निकाल्ने विजयी जुलूस में समेत मेयर शाह सहभागी भेल छलथि। स्वतंत्र सँ जीतल कांग्रेस जुलूस में सहभागी भेल कहैत मेयर शाह के आलोचना सेहो होइत आयल अछि। निधि के विमानस्थल में स्वागत करऽ सेहो मेयर शाह सहित नेपाली कांग्रेस के नेता तथा कार्यकर्ता पहुंचल छल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सँ शपथ लऽ चुकल मेयर शाह बृहस्पति दिन उपमेयर, वडा अध्यक्ष, सदस्य सहित के शपथ ग्रहण करेबाक कार्यक्रम छल। हृदय रोग से पीड़ित धनुषा के कमला नगरपालिका के एक 7 वर्षक बालक के इलाज के लेल परिवार जन सहयोग के अपील कयलक अछि। हृदय संबंधी जटिल रोग से पीड़ित कमला नगरपालिका वडा नंबर 3 लगमा के सूरज कुमार मुखिया के इलाज के लेल परिवार आर्थिक सहयोग करऽ अपील कयलक अछि। करीब 4 बरस से इलाज चल रहल सूरज के हृदय प्रत्यारोपण कयल जेबाक चिकित्सक सलाह देला बाद परिवार थप समस्या में पड़ल छै। काठमांडू स्थित राष्ट्रीय शहीद गंगालाल अस्पताल में इलाज के क्रम में 17 लाख रुपया खर्च क चुकलो पर अखन आबि कऽ चिकित्सक हृदय प्रत्यारोपण कयल जेबाक कहला बाद तनाव, चिंता आ अभाव के बीच सूरज के बाबू माय रकम जुटाबऽ अपील करऽ लागल अछि। बृहस्पति दिन मीडिया सहयोग के लेल अपन टेलीविजन में आयल सूरज के बाबू संदीप मुखिया सर्वसाधारण के छोट सहयोग से सेहो अपन बेटा के जीवन रक्षा हेबा कहैत आर्थिक सहयोग के अपील कयलनि अछि। सबसँ अपील करै छी कि हमरा बच्चा के इलाज के लागी बहुत पैसा खर्च लगते कहि कऽ मतलब मोटू ट्रांसप्लांट करबऽ पड़ते। बच्चा के अते खर्च लगते, अते पैसा में हम सब नहीं सकबे कहि कऽ अहाँ सबसँ सहयोग मांगै छी कि हमरा बच्चा के एगो छोट सहयोग से अहाँ सबके सहयोग से दाजू सब जे कऽ देबै तऽ हमर बच्चा के जान बाँचि सकै छै। हमर घर भेलै कमला नगरपालिका 3 लगमा। तहिना बालक सूरज के माय सुनीता देवी सेहो बेटा के इलाज में सब पैसा सठि गेला सँ और इलाज के लेल सहयोग करऽ अपील कयलनि अछि। शहीद गंगालाल हॉस्पिटल में बच्चा के इलाज करा रहल छी। बच्चा के जे हमरा पास पैसा छलै उ सब पैसा खत्म हो गेल। अब हमरा पास पैसा नहीं छै बच्चा के इलाज करबऽ के लागी। एहि लागी अहाँ सबसे हम अनुरोध करै छी, हेल्प मांगै छी कि अहाँ सब सहयोग करू। अब हमरा पास पैसा नहीं छै, गरीबी के कारण बच्चा के उपचार नहीं कराब सकै छै। अगर अहाँ सब चाहबै तऽ अहाँ सबके छोट से छोट सहयोग से बच्चा के जान बाँचि सकै। 4 वर्ष पहिने बालक के हृदय में समस्या देखल गेला बाद गंगालाल अस्पताल से निरंतर इलाज भ रहल छै। सूरज के अवस्था और जटिल बनला बाद हृदय प्रत्यारोपण मात्र विकल्प भेल आ एकर लेल 1 करोड़ धरि सेहो खर्च लागि सकबाक चिकित्सक अपना के बतौने बालक के बाबू मुखिया बतौलनि अछि। विभिन्न ठाम से ऋण समेत लेने ओ जानकारी देलनि अछि। ओ धनुषा के सघाड़ा स्थित NIC एशिया बैंक के खाता में रकम जमा कऽ देबऽ सेहो अपील कयलनि अछि। संदीप कुमार मुखिया के नाम में रहल खाता के नंबर 232575606188940001 रहल अछि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष KP शर्मा ओली स्थानीयता के निर्वाचन स्वच्छ आ भयरहित वातावरण होबऽ नहीं सकल दावी कयलनि अछि। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में सरकार प्रस्तुत कयने अगिला आर्थिक वर्ष 2079-80 के सरकार के नीति तथा कार्यक्रम के संबंध में परामर्श के क्रम में बाजैत
अध्यक्ष ओली स्थानीयता के निर्वाचन निष्पक्ष स्वतंत्र स्वच्छ आ भयरहित वातावरण में हो नहीं सकल बतौलन अछि। ओ निर्वाचन में धांधली भेल सेहो बतौलन। ओ निर्वाचन भेला 14 दिन बितलो पर सब ठाउँ के मत परिणाम नहीं आयल कहैत एहि प्रति असंतुष्टि समेत जनौलन। सत्ता पक्ष निर्वाचन के शांतिपूर्ण बनाव नहीं देने ओ आरोप लगौलन। सत्ता पक्ष पंचायत काल में समेत नहीं भेल राज्य संयंत्र के दुरुपयोग क कब्जा करबाक क्रियाकलाप करे सेहो ओ बतौलन। कतिपय ठाउँको परिणाम त आज 14 दिन पछि पनि आएको छैन। किन परिणाम आएको छैन? निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेन, निर्वाचन धाँधली रहित हुन सकेन, उम्मेदवारलाई थुनेर बुथ कब्जा गरेर सत्ता पक्षले बुथ कब्जा गरेका ठाउँमा प्रहरी निरीह भएर हेरेर बसेको छ र बुथ कब्जा नगर भन्यो भने प्रतिपक्षका कार्यकर्ताहरू गिरफ्तार गरिएका छन्, यातना दिएको छ, उम्मेदवारका घरमा बम पड्काइएको छ, उम्मेदवारका परिवारका सदस्यहरू घाइते भएका छन्, घर भत्किएको छ। शान्तिपूर्णै भयो सबैतिर। त्यो घर आफै के पुरानो भएर मक्किएर भत्किएको हो। अध्यक्ष ओली नीति तथा कार्यक्रम के कोनो दिशा नहीं भेल बतौलन। नीति तथा कार्यक्रम अर्थहीन भेल हुनक टिप्पणी अछि। नीति तथा कार्यक्रम में एकेटा बुंदा में सेहो कथन सब ओझरायल आ एक दोसर बुंदा के बीच में अंतर विरोध देखल गेल ओ बतौलन। रहेर हेर्दा व्याकरणीय र वाक्य अशुद्धता, संगति नमिल्नु, चास्नीमा नडुबाएको तेलमा मात्रै तारेको जेरी जस्तो, खल्लो गुजुल्टिएको, चास्नीमा हाल्न भ्याएको छैन देशलाई र अर्थ निस्किँदै ननिस्किने आधा पेजको वाक्य कहाँबाट कहाँ एक ठाउँबाट सुरु हुन्छ, कहाँ जान्छ, त्यसको प्रस्थान बिन्दु के हो, त्यसको आदि के हो, मध्य के हो, अन्त्य के हो थाहा छैन। गुजुल्टिँदै 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 कहाँ कहाँ के भनिएर त्यो अन्त हुन्छ। अध्यक्ष ओली अपना के विदेशी बैंक में पैसा राख्ने आरोप लगाओल गेल कहैत विदेश में पैसा राखल गेला पर आरोप लगावा वाला सबके पैसा द देबाक समेत बतौलन। अपन आ श्रीमती के नाम में सब चल अचल संपत्ति राज्य के नाम में क देने सेहो ओ जानकारी दिलन। ओ अपना ऊपर औरी उठावला के सेहो अपन संपत्ति राज्य के नाम में हस्तांतरण कर चुनौती समेत दिलन। भ्रष्टाचारलाई प्रवर्धन गर्ने घोषणा नै गरेछ। भ्रष्टाचारलाई प्रवर्धन गर्ने बुँदा नम्बर 136 ले प्रवर्धनात्मक उपाय अवलम्बन गरेर भ्रष्टाचार अगाडि बढाइने होला। प्रवर्धन गर्ने भनेको त बढाउने वृद्धि गर्ने हो नेपाली भाषामा शब्दकोशमा। प्रवर्धन गरिने, प्रवर्धनात्मक उपाय गरिने भन्ने स्पष्ट लेख्नु पनि भएको छ, छाप्नु पनि भएको छ, वितरण पनि गर्नुभएको छ, वाचन पनि गर्नुभएको छ। भन्न मन त थिएन। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रपतिज्यूको सम्बोधन मार्फत आएको नीति कार्यक्रममा छलफल गरौँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको हुनाले भन्नै पर्यो, नत्र भने मलाई भनिरहन मन थिएन के। यसै बुँदालाई आत्मसात गर्दै अरू धेरै बुँदाहरूले भ्रष्टाचारलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने सङ्केत दिएका छन्। त्यसमा म पछि जान चाहन्छु। यस्तो वाक्य संरचना रहेको प्रस्तुत मस्यौदालाई वास्तवमा भन्यो भने नेपालीमा एउटा अर्थ न वर्थ गोविन्द गाई भन्छ। गोविन्द 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 भन्यो, त्यो अर्थ चाहिँ के हो भन्ने थाहा छैन। अर्थ नबुझिकन गोविन्द भने जस्तो अघि मैले भनेका जस्ता राम्रा शब्दहरू खोजी खोजी गोविन्द 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 राखेको छ, तर गोविन्दको अर्थ चाहिँ छैन। पेट्रोलियम पदार्थ के कारोबार करबाक जिम्मा निजी क्षेत्र के देव खोज कर मोट रकम लेने बतौलन। सरकार आयल निगम के ध्वस्त बनावल लागल सेहो हुनक कथन अछि। ओ स्थानीय निर्वाचन में सत्ता पक्ष पैसा बांटने आ मत गणना में समेत धांधली केने आरोप लगौने छलथि।
नेपाली कांग्रेस के सांसद मीर बहादुर विश्वकर्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता केपी शर्मा ओली संसद में कहने भाषण सत्ता सँ बहरायल अवस्था के कुंठा भेल बतौलन अछि। प्रतिनिधि सभा में पूर्व प्रधानमंत्री ओली के संबोधन बाद संचारकर्मी सब संग प्रतिक्रिया दैत ओ एना बतौलन अछि। ओ सरकारक नीति तथा कार्यक्रम के विषय में सब बेसी अदालत के आदेश के विषय अपन कार्यकर्ता संग बैस क गफ देने जेहन हुनक बात एल टिप्पणी केलनि। गफ गरे जस्तो गरी सत्ताबाट बाहिरिँदाका सबै आग्रह पूर्वाग्रह अब कहाँको नीति तथा कार्यक्रम छ, कहाँ अदालतको आदेश छ, कहाँ अब त्यो हुँदै नभएका कुराहरूलाई पनि उहाँले जोडेर उखान ढुङ्गासँग जोडेर गरेका गफलाई र त्यो कुण्ठा अभिव्यक्त गरेका कुराहरूलाई लिएर हामीले त्यसलाई आधार बनाउन मिल्दैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले गर्नुपर्ने भनेको नीति तथा कार्यक्रमको र बजेटको टिप्पणी त्यो गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामीले सामान्य लिन्छौँ। सांसद विश्वकर्मा पूर्व प्रधानमंत्री ओली के भाषण प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरकार के नीति तथा कार्यक्रम प्रति टिप्पणी के रूप में सरकार लेने बतौने चले थे। संघीय संसद के राष्ट्रीय सभा बैठक में सरकार प्रस्तुत करने अगला आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम पर परामर्श भेल छै। बृहस्पति दिन बैसल राष्ट्रीय सभा बैठक में सांसद सब सरकार प्रस्तुत करने नीति तथा कार्यक्रम पर अपन धारणा प्रस्तुत कैलक अछि। परामर्श में संयुक्त संशोधनकर्ता भैरव सुंदर श्रेष्ठ गठबंधन सरकार पूर्ववर्ती सरकार आनने से कमजोर नीति तथा कार्यक्रम आनने बतौलन। यो वस्तुगत आधार भनेको के हो? अब सबै मतदाताहरू सबै पालिकाहरू कांग्रेस बन्नुपर्ने हो, सबै मतदाताहरू सबै पालिकाहरू अब चाहिँ नेकपा माओवादी बन्नुपर्ने हो अथवा एकै समाजवादी बन्नुपर्ने चाहिँ हो? यो वस्तुगत आधार भनेको के हो? म प्रश्न चाहिँ गर्न चाहिँ चाहन्छु। यसले गर्दाखेरि यो यस्तो खालको कायदै कुराहरू जुन नीति र कार्यक्रममा घोषाएको छ त्यो अपमानपूर्ण चाहिँ छ, त्यो कमजोरी चाहिँ भएको छ। यस्तर्फ माननीय प्रधानमन्त्रीको विशेष ध्यान जाओस्। त्यसै गरी बुँदा नम्बर 17 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि पूर्व तयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिने छैन भन्ने कुरा लेखेको चाहिँ छ। तैनात संयुक्त संशोधनकर्ता शेखर कुमार सिंह डडेलधुरा में मेडिकल कॉलेज संचालन करबाक बाद नीति तथा कार्यक्रम अयलो पर सप्तरी में आवन नहीं सकल उपरा कलन। ओ बुंदा नंबर 60 में इनरवा से बेली भंसार धैर के अंदाजे 14 किलोमीटर सड़क के विस्तार तथा पुनर्निर्माण करवाक विषय नीति तथा कार्यक्रम में नहीं भेल दुखद भेल से बतौलन। स्थित रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान को संचालन को कार्य यसै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन। त्यो दुखद कुरो हो। यसमा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको ध्यान जाओस्। दोस्रो 60 नम्बर बुद्धामा सप्तरी जिल्लाको सबभन्दा पुरानो सडक कुनोली फतेहपुर सडकको इनरवादेखि जो कि हलमान नगर कंकाली नगरपालिकामा पर्छ, बेलही भन्सार सप्तरीको बेलही भन्सारसम्म पारीमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कुनोली पर्छ। त्यो सडक अन्दाजी 14 किलोमिटर मात्र बाँकी छ। त्यसलाई विस्तार तथा पुनः निर्माणको कार्य यसै तथा नीति कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने हो, त्यो छैन। यसलाई यथाशीघ्र सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको ध्यान यहाँ पनि जाओस् भन्ने। तैना राष्ट्रीय सभा सदस्य बिमला घिमड़े नीति तथा कार्यक्रम के बुंदा नंबर 72 में एक घर एक धारा पहुंचेबाक बुंदा रहल मुदा 4,66,000 मात्रै कहल गेला से ओतबे में मात्रै सीमित हेबाक प्रश्न सेहो कैलन। स्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइनेछ भनेर यहाँ उल्लेख छ। यो अत्यन्तै भ्रमपूर्ण, यो बिना सोच विचार नगरिकन ल्याएको बुदा हो भन्ने लाग्छ। किनभने खानेपानी आफैमा मध्यम खालको र तैना राष्ट्रीय सभा सदस्य कमला पंत सरकार आने नीति तथा कार्यक्रम स्वागत योग्य रहल बतौलन। ओ नीति तथा कार्यक्रम में उत्पादन और उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना, आय असमानता, सुशासन के बाद सब जोड़ देल गेल बतौलन। ओ सरकार महंगी नियंत्रण में स्पष्ट रहल जेबाक मांग सेहो राखलेन। अब मलको सधैँ हाहाकार 1 वर्ष 2 वर्ष 1 दशक त हुन्छ, दशकौंसम्म पनि हामीले मलको उत्पादन आफ्नै मुलुकमा गर्न नसकेको कारण के हो? हामी
यो वर्षभित्र मल आफ्नै मुलुकमा उत्पादन गर्छौँ भनेर अलिकति त्यस्तो भाषामा होइन, नबुझ्ने भाषामा होइन, गोलमालको भाषामा होइन, प्रश्नसँग आउनु पर्यो। तहिना राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेंद्र दहाल नीति तथा कार्यक्रम झूठ के सहारा में बनाओल गेल आरोप लगौले। वो नीति तथा कार्यक्रम में अगिला सरकार रेल के बात केलो पर खिल्ली उड़ोलो पर अखन एहि के प्राथमिकता देल गेल में खुशी लागल धारणा रखने छलथि। स्वागत अछि। काठमांडू के कोटेश्वर में बस के ठक्कर से स्कूटर चालक के मृत्यु भेल छै। मृत्यु होला में रामेछाप घर भेल 37 वर्ष के आशा बहादुर नेवार रहल अछि। बस के ठक्कर से गंभीर घायल भेल नेवार के इलाज के क्रम में बीएनबी अस्पताल में मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। कोटेश्वर से बालकुमारी दिस जा रहल बा दुख 6121 नंबर के बस वही दिशा दिस जा रहल बा 89 प 9024 नंबर के स्कूटर के ठक्कर देने छल। दोनों सवारी साधन सहित बस चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर और 21 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 3628 गोटे में कयल गेल परीक्षण में 21 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। तहिना एहि समय में 13 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भेल छै। तहिना नेपाल में अखन 129 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में 63,385 गोटे कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप लगौने अछि। सेंट लॉरेंस कॉलेज के विद्यार्थी शिक्षक सब छात्रा ऊपर कयने यौन दुर्व्यवहार विरोध प्रदर्शन केलक अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू के माइतीघर मंडला में कॉलेज के विद्यार्थी विद्यालय के एक शिक्षक छात्रा ऊपर यौन दुर्व्यवहार केने कहैत विरोध प्रदर्शन केलक अछि। विद्यार्थी सब यौन दुर्व्यवहार करय वाला शिक्षक के तत्काल कार्रवाई करब मांग केलक अछि। विरोध प्रदर्शन में आंदोलनरत विद्यार्थी प्रशंसा राय माझी बीतल 3 महीना से विद्यार्थी के एक शिक्षक ऑफिस में बजाकर यौन दुर्व्यवहार कैने बतौलन। यो चाहिँ क्लासमेटलाई बिफोर 3 मन्थदेखि चाहिँ सरले अफिसमा बोलाउँदै त मेरो बेड पार्टनर हुँ, मलाई बेडमा चाहिने जति पनि ह्याप्पिनेस हुन्छ त्यो दे भनेर ह्यारेस गरिरहनु भएको रहेछ। उसले चाहिँ हामीलाई डरले नभनेर अनि त्यसपछि अलि अझै एकदम हुन्छ नि, अब एकदम सरदेखि एकदम प्रेसर आएपछि अनि उसले हामीलाई सेयर गर्यो, फ्यामिलीलाई सेयर गर्यो, त्यसपछि हामीले प्रोटेस्ट निकाल्यो। विद्यार्थी सब छात्रा ऊपर कुदृष्टि से देखे वाला शिक्षक के कार्रवाई कर मांग करैत किछ समय एम्हर विरोध प्रदर्शन करैत आयल अछि। प्लास्ट नेपाल फाउंडेशन के आयोजना में काठमांडू के भिरकोटी मंडप में बृहस्पति दिन से देशे के बड़का प्लास्टिक मेला शुरू भेल छै। उद्घाटन कार्यक्रम में नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा प्लास्टिक कृषकक जीवन उद्योग घर से कार्यालय धरि नहीं भक नहीं होवाला पदार्थ बनल बतौलन। वो अत्यावश्यक भेलो पर प्लास्टिक के सदैत वातावरण संग जोड़कर बदनाम कयल जा रहल सेहो बतौलन। अध्यक्ष गोल्छा प्लास्टिक एकदमै महत्वपूर्ण सामग्री भेला से एहि के व्यवस्थापन केनाई जरूरी रहल सेहो बतौलन। वो नेपाल में प्लास्टिक रिसाइक्लिंग उद्योग आनबाक बात स्वागत योग्य रहल बतौलन। यो एकदम स्वागत योग्य रहेको छ। यो प्लास्टिकसँग जुन समस्याहरू जोडिएको छ त्यसलाई पनि समाधान गर्नको लागि अब हामीले प्रयास गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। प्लास्टिकमा 10% कस्टम ड्युटी छ र त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि भारतबाट हाम्रो पोरस बोर्डर भएकोले भारतबाट धेरै नै प्लास्टिकका ग्रानुअल्सहरू कुनै ड्युटी नतिरेर त्यहाँबाट अनआधिकारिक रूपमा नेपाल भित्रिरहेको छ। यसले ठुलो विकृति पनि लिएर आएको छ। यो जुन अर्को दशक नेपाल उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल निजी क्षेत्र के मांग अनुसार सरकार स्वदेशी उत्पादन के दशक घोषणा केने बतौलन। वो उद्योग परिसंघ आगा बढ़ाने मेक इन नेपाल मेड इन नेपाल अभियान के सहयोग करबाक घोषणा केनाई से देश में औद्योगिक वातावरण नीक बन सकबाक अवस्था बनल बतौलन। इन्टरभेन्सन्स को कुरा गरेको छु के सरकारले 34 वटा यस्ता के कार्य सरकारले गर्नु पर्यो त्यसबाट उद्योगको प्रवर्धन हुन सक्छ, उद्योगले नेपालमा आफ्नो जड विकास गर्न सक्छ, त्यसको बारेमा हामीहरूले कुरा गरेको छौं। अरु त्यसमा पनि हामीहरूले के पाएको छौं कि यो पल्ट जुन नीति र कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ जसरी जग्गाको कुराहरू यसमा एड्रेस भएको छ, ड्युटीको कुराहरू पनि। तैना नेपाल चेम्बर अफ कमर्स के अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल प्लास्टिक दैनिक जीवन में बहुत आवश्यक भेल बतौलन।
जस्तो हाम्रो घरमा आगो बिना चाहिँ चुलो चल्दैन र त प्लास्टिक जन्य सामग्री बिना अब हाम्रो व्यवहार नचल्ने भइसकेको छ र चाहिँ यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा यस क्षेत्रमा लागेका उद्यमीहरूलाई म के विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसमा युज भएर जुन किसिमको एउटा वेस्टेज आउँछ फोहोर आउँछ त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यो प्लास नेपालले एउटा संयुक्त रूपमा कलेक्टिभ रूपमा एउटा फन्ड रेजै गरेर भए पनि हुन्छ कि एउटा मिलेर तपाईँहरूको जुन जुन आफ्नो उद्योग छ ठिक छ र चाहिँ प्लास्टिक वेस्टलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि एउटा अर्को रिसाइक्लिङ इन्डस्ट्री चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने म सुझाउन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि यसको यो प्लास्टिकको फोहोर चाहिँ तपाईँको यो सड्न गर्नको लागि सयौँ वर्ष भयो। तैना उद्योग मंत्रालय के सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेल मानव स्वास्थ्य आ वातावरण के ख्याल कऽ प्लास्टिक उत्पादन केला पर सरकार सदैत साथ में रहबाक बतौलनि। सम्पूर्ण उद्योगहरूलाई एउटा औद्योगिक वातावरण तयार गर्ने पक्षमा सरकार छ र त्यो विषय चाहिँ तपाईँ निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको नेतृत्वदायी संस्थाहरूको सहकार्यमा नै सरकारले गर्छ। यहाँहरूलाई थाहा छ पछिल्लो अवधिमा सरकारले कुनै पनि नीतिहरू बनाउँदा व्यवसायिक क्षेत्रका तपाईँ संस्थाहरूको संस्थागत प्रतिनिधित्व नगराइकन छलफल नगराइकन हामीले कुनै पनि नीति ल्याएका छैनौँ। प्लास्ट नेपाल फाउंडेशन के आयोजना में तेसर संस्करण के प्रदर्शनी रहल अछि। कोरोना महामारी के कारण किस वर्ष एम्हर प्रदर्शनी रोकायल छल। प्लास्टिक प्रदर्शनी में नेपाल के प्रमुख प्लास्टिक उद्योग आ भारत लगायत और देश के समेत कऽ 5000 प्लास्टिक उद्यमी व्यवसाय सहभागी हेबाक आयोजक जनौलक अछि। प्रदर्शनी में प्लास्टिक जन्य उत्पादन, कच्चा पदार्थ आ मेशनरी उपकरण सब के स्टॉल राखल गेल अछि। बृहस्पति दिन सोन आ चानी के मोल घटल। नेपाल सोन चाँदी व्यवसाय महासंघ जनौलक अछि। सोन के मूल्य तोला में 400 रुपैया से घटल अछि। तहिना चानी के मोल तोला में 5 रुपैया से घटल अछि। बृहस्पति दिन छापावाल सोन के मूल्य 97,800 रुपैया तोकल गेल छै। तहिना तेजाबी सोन के मूल्य 97,300 रुपैया कायम भेल छै। तहिना चांदी के मोल 1,270 रुपैया कायम भेल छै। बुध दिन 98,200 रुपैया में छापावाल आ 97,700 रुपैया में तेजाबी सोन तथा 1,275 रुपैया में चांदी के खरीद बिक्री भेल छल। आवंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। पेट्रोलियम पदार्थ में भेल मूल्य वृद्धि के निरंतर विरोध। बृहस्पति दिन सेहो जनकपुर धाम में प्रदर्शन। प्रधानमंत्री के पुतला दहन। शौर्य सीमेंट। जनकपुर धामक जनप्रतिनिधि द्वारा शपथ ग्रहण। स्थानीय चुनाव में उम्मीदवारी देने अधिकांश नेता पूर्व कांग्रेसी रहल। निधि के कथन। शौर्य सीमेंट। एमाले से जीतल जनप्रतिनिधि द्वारा शपथ ग्रहण समारोह बहिष्कार। निधि के प्रमुख अतिथि बनाने पर असंतुष्टि। शौर्य सीमेंट। हृदय रोग के कारण जटिल अवस्था में रहल धमसा के एक बालकक परिवार द्वारा सहयोगक अपील। शौर्य सीमेंट। आ सरकारक नीति तथा कार्यक्रम पर परामर्श शुरू। विभिन्न दलक नेता सब सहभागी। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।